देखो 2-3 घंटे यदि आप काम कर रहे हो तो इससे आपकी पढ़ाई नहीं बिगड़ती, पहले तो आप ये समझो। हाँ, यदि आप किसी दूसरे की दुकान पे जा रहे हो तो निश्चित रूप से कई बार क्या होता है, कहता 4 घंटे की, कराता 5 घंटे। आप अपने आसपास जो बच्चे हैं छोटे छोटे, खास तौर से गरीब, आप उस कोचिंग में पढ़ रहे हो जहां 400 रुपए में 2.5 घंटे 3 ब्रिलियंट स्टूडेंट पढ़ाने लग रहे हैं, तो क्या हम 50 रुपए में आसपास के छोटे बच्चों को पढ़ा सकते हैं क्या? ये शानदार वर्क है। मैं सारे बच्चों से, साइंस के स्टूडेंट से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बच्चे टोटल पढ़ रहे हैं उनको ये कदम बहुत जल्दी उठाना चाहिए। अभी हमारा बहुत अच्छा सेशन आ गया, नवंबर आ गया है, बच्चों की मार्च में पेपर है, और आप इससे बिल्कुल कतई बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी कि आप ये सोचो कि हमारा अगर पटवारी का जनवरी में पेपर होगा तो इन बच्चों को पढ़ाने से बिगड़ जाएगा, कभी नहीं होगा। आप जब चौथी की, तीसरी की, 5वीं की, दूसरी की किताब पढ़ोगे तो आप ये सोचोगे हम कितना सारा ज्ञान छोड़ के आए हैं, क्योंकि अब आप जीवंत देखोगे वो सारी चीजें। उस समय आप छोटे थे। तो मैं सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 50 रुपए, 100 रुपए, कई बार बच्चे मेरे से कहते हैं टाइम टेबल के समय, सर हम 1 घंटे अपनी चाची की लड़की को पढ़ाते हैं, फ्री पढ़ाते हैं। हमें माना कि चलो चाची की लड़की है, आपने फ्री पढ़ा दिया, लेकिन आप उसी बच्चे से ये कहो कि एक तो स्टूडेंट ऑनलाइन, कम से कम 100-200 रुपए आपको कमाना है, फ्री समय नहीं देना है आपको। फ्री बहुत बेकार समय होता है। जैसे अभी करीबन साल की कुछ समय पहले की बात है, विकी अग्रवाल अपने आप पढ़ाते थे, तो मैंने कहा सर ये 6 महीने की फीस लेने लगे हैं, ऐसा नहीं सारे स्टूडेंट 6 महीने की फीस जमा कर दें। उन्होंने कहा सर जिस दिन ऐसा होगा उसके 2-3 महीने बाद आप पढ़ा नहीं पाओगे, क्योंकि ये जो फीस कभी मिल रही उसी में मोटिवेशन है। फीस आपको जरूर लेना, भले चाहे 50 रुपए। और ये जो मैं काम कह रहा हूं, अगर आप करोगे, मैं दिल से कह रहा हूं, आपका कुछ ना कुछ अच्छा होगा। देखो मैं 2-3 उदाहरण दे रहा हूं। ये बैग है मेरा, मैंने किसी ब्रांडेड जगह से खरीदा था, वहां पे रेट कम होते ही नहीं, लेकिन वहां पे मेरा स्टूडेंट मिल गया, उसमें 100 रुपए कम कर। बात ये नहीं कि बहुत महंगा पेन में 100 रुपए कम हुए, क्या हुए, बहुत कुछ हुआ। जैसे कई बार क्या होता है, देखो मैं बता रहा हूँ, ये 400 रुपए की फीस में क्या होता है, किसी स्टूडेंट ने मेरे पास आलू भिजवा दिए, उसके यहाँ आलू है, ऐसा नहीं मैंने फ्री दिया है, लेकिन उसने रेट मुझे कम कर दिया। किसी ने मुझे क्या हो, जब आप ये 50 रुपए बेटा गरीब बच्चों के साथ गुजारोगे 1-2 घंटे, आपका लक साथ देने लगेगा। मैं बहुत अनलकी था जब तक साइंस नहीं खोली, मतलब इवन मेरे को सारी चीजों में बहुत हार्डवर्क करना पड़ता था। मतलब कपड़े अगर खरीदे जाएं तो दीदी के कपड़े खरीदने के लिए तुरंत तैयार नहीं, हमारे पता चले 3 बार मौसम बने, पता चले आप नहीं जा पा रहे, और मैं बहुत इरिटेट होता हूँ, वो चेंज करके आओ, मेरी दीदी का पड़ा हुआ है, परफेक्शन ना, फिर से जीप साइड ट्राई करो, फिर जीप ट्राई। मुझे सबसे ज्यादा इरिटेटेड, मेरे को ये लगता है कपड़ा दो जो दो, हम तो जो पहने जा रहे हैं, हमें नहीं, हमें घबराहट होती कपड़े खरीदने में। तो जब आप इस तरह का काम करने लगोगे, जैसे किसी गरीब बच्चे को आप 50 रुपए में फ्री मत पढ़ाना, ये भी ध्यान रखो, आप अपनी कीमत मत गिराना। बेटा 50 रुपए दो, बेटा 100 रुपए दो, बेटा 200 रुपए दो, और आप बढ़े मत रहना, आप अपनी क्वालिटी बढ़ाना। जैसे वो मैथ्स से बस के पैसे दे रहा है, आप उसको इंग्लिश पढ़ाने की कोशिश करो। वो जो चाइल्ड है वो आपकी जिम्मेदारी है। मैं सारे बच्चों से करूं जो केवल पढ़ाई कर रहे हैं, आप 1 घंटे या 2 घंटे छोटे बच्चों को पढ़ाना चालू करो, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। गरीब बच्चों को पढ़ाना चालू करो, जहां पे भी आसपास पे, फ्री नहीं। मैं फ्री के सख्त खिलाफ, हम तो गरीब बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं, ये बिल्कुल घटिया चीज है। उधारी पे पढ़ाओ, आप मेरे से सीखो कि चलो बेटा तुम्हारे पास फीस नहीं, हम उधारी चढ़ाते रहेंगे। उनके माँ बाप को बताओ कि हम उधारी चढ़ा रहे हैं, क्योंकि बच्चे को उस समय नॉलेज नहीं रहेगा आपके पास, लेकिन आप पढ़ाओ। क्योंकि देखो जैसे आपको शनिवार को टाइम नहीं है, आप रविवार को पढ़ा देना उस बच्चे को, 2-3 दिन की छुट्टी चाहिए, रविवार को 3 घंटे पढ़ा देना। इसमें आप कभी भी छुट्टी ले सकते हो, कभी भी पढ़ा सकते हो, कभी 8 घंटा भी पढ़ा के छुट्टी कर दोगे। 50 रुपए लोगे तो तुम पे बर्डन नहीं आएगा, लेकिन तुम्हारी बुद्धि खुल जाएगी। और ये काम सबको करना चाहिए, और आसपास के ही करना चाहिए। आ रहा है समझ में? आप करो, मेरा अनुभव है कि आप ये करोगे, आपके पास बहुत सारी कुदरत साथ देगी आपको नहीं पता। मैं तो कह रहा हूं ये ठीक 3,500 का बैग है, लेकिन जो 3400 रुपए मैंने दिए, मैं कह रहा हूं 25, वो अलग खुशी होती है। आप तो फील नहीं कर पाओगे, जब होगा आपके साथ तब फील करोगे। जिस स्टोर पर 1 रुपए कम ना होता हो, वहां पर 100 रुपए भी कम हो जाए तो आपकी फीलिंग अलग हो जाएगी। और ये सब दुआओं का असर होता है।
दुनिया में दुआएं हैं, भगवान नहीं देखे किसी ने, लेकिन मैंने दुआएं देखी हैं। तो जितने मुझे मानते हो जरूर इस पर काम करना। आसपास आप कोशिश करो कि इस तरह का कर पाओ। हो सकता है आप किराएदार हो, आप पढ़ाना चालू करो। अगर किराए का मकान दूर हो गया तो आप पढ़ाने आओ, वो व्यवस्था करेंगे और जो होगा रूम देंगे। भगवान ने चाहा तो एजुकेशन से अच्छा कुछ नहीं होता ना, उसमें देखो दिमाग खुलता ही है। मैं कह रहा हूं आप चौथी की क्लास की मैथ से पढ़ाओगे, आपका दिमाग खुल जाएगा कि सारा इतना अच्छा वहां पे पढ़ा चुके हैं, इतना अच्छा किताब छापे हैं वो लोग, मध्य प्रदेश की हिंदी की। आप जहां हो वहां मेहनत करो और 1-2 घंटे जरूर कुछ काम करो, थोड़ी सी आईडी करो। मैं कहूं महीने की 500 रुपए, 400 रुपए, 200 रुपए, 100 रुपए, लेकिन कमाओ। ये मत सोचो कि बच रहा पैसा कि नहीं, यार एक की तो लाइट चल रही, हम 70 रुपए में लाइब्रेरी चला रहे, 10 से 4, कुछ नहीं बचता उसमें। लाइट बिल हमारा 4-5 हजार आता है, लेकिन चला रहे। अगर वो हम बंद कर देंगे तो बहुत पैसा बचेगा, कम से कम 1-2 हजार रुपए बचने लगेगा। मेरे आता कुछ नहीं, जाता बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी चला रहे। क्लियर है? श्योर करना, जो बहुत अच्छा थॉट है अगर आप काम करो।